उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की रजत जयंती वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढे मुक्त बनाने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके आदेश अधिकारियों के लिए बेअसर साबित हो रहे हैं। ऐसा जसपुर क्षेत्र की जनता कह रही है और सबूत है जसपुर की बदहाल गड्ढों से भरी सड़कें। जसपुर नगर के अजफलगढ़ मार्ग, ठाकुर द्वारा बस स्टैंड, लिंक रोड और भूतपुरी जाने वाले छोटे हाईवे की हालत बेहद खराब है। सड़क जगह जगह से टूटी हुई है और बारिश के बाद ये रास्ता जल भराव और दुर्घटनाओं का केंद्र बन चुका है। 3 महीने पहले बारिश के दौरान पुलियां टूटने के बाद सड़क नहर में धंस गई थी। मौके पर पहुंचे जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने मरम्मत के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक ना सड़क ठीक हुई है और ना पुलिया का निर्माण शुरू हुआ है। इस बदहाल सड़क से न केवल आम जनता बल्कि किसानों और ट्रक ड्राइवरों को भी भारी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड सरकार स्थापना दिवस मनाने जा रही है, बड़ी खुशी की बात है, मगर जहां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी एक तरफ कहते हैं कि 30 सितंबर तक पूरा उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई उनकी बातों पर अमल कर रहा है। सब कर्मचारी अपने मस्त हैं, कोई उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। अभी आपको मैं बताऊं, ये हमारा जो चौराहा पंचमुखी चौराहे के नाम से फेमस है, एक रोड भूतपुरी की तरफ जाती है, एक शहर की तरफ आती है, एक हमारी इधर MP सिंह रोड निकल जाती है और एक शिवाजी नगर और एक उसके साइड से नहर निकलती है। 5 रोड मिलते हैं। यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं। मैं अभी आपको बताऊं, अभी भी सैकड़ों गाड़ियों का जाम यहाँ लग गया था 1 घंटे पहले। और यही रोड आगे जाके अब शुगर फैक्ट्री जाती है, इस रोड पर शुगर फैक्ट्री भी है और जो है हमारे पूर्व विधायक जी, उनकी भी फैक्ट्री, पास्ता फैक्ट्री इस रोड पर है। और जो हमारे वर्तमान विधायक हैं आदेश जी चौहान, उनका भी ऑफिस यहाँ से इसी जगह से 200 मीटर आगे है, मगर कोई ध्यान नहीं देता। 2.5 महीने पहले ये पुलिया टूट गई, आधी सड़क धंस गई और पुलिया टूटने की वजह से मेरी राइस मिल है, इसमें भी पानी आ गया, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। कम से कम मेरा 10-12 लाख का नुकसान चावल धान का हो गया, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। ये वही सड़क है जिससे रोजाना पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और भाजपा नेता गुजरते हैं, लेकिन गड्ढे देखकर भी कोई ध्यान नहीं देता। स्थानीय लोगों का कहना है कि शायद हमारे जनप्रतिनिधि इन सड़कों को देखकर आंखें मूंद लेते हैं। मार्ग जो भूतपुरी से जोड़ता है, जिसको हरिद्वार से भी लिंक है इसको, और एक छोटा हाईवे भी है। ये लगभग अब से 2.5 से 3 महीने पहले तेज़ बारिश में और पानी से टूट गया था, जिसको उस समय बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि कोई अप्रिय घटना या ना घटे। लेकिन वो बैरिकेडिंग जो उस समय लगी तो आज भी लगी हुई, जैसा आप देख सकते हो। और इसमें आने जाने में लोगों को तो परेशानी है ही, उसके साथ जो किसान भारी वाहन लेकर आते हैं, खान लेकर आते हैं, उनको भी परेशानी। अब आने वाला सीज़न जो गन्ना मिल नादे से इस रोड को जोड़ता है, उन किसानों को भी यहाँ परेशानी पड़ेगी। और ये पंचमुखी चौराहा है, बहुत अच्छा चौराहा है, यहाँ पर लोकेशन भी बहुत अच्छी होती है कि। लेकिन ये जो स्थिति सामने आप खंडर देख रहे हैं नदी का, इसका नहर का, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी स्थिति कौन ले रहा है, कि इससे गड्ढा कौन भर रहा है और कैसे सरकार चल रही है, हमें भी नहीं पता है। जब इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने विधायक आदेश सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने सरकार और प्रशासन दोनों पर सीधा निशाना साधा। विधायक का कहना है कि भाजपा सरकार में कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आदेश तो जारी होते हैं, लेकिन काम सिर्फ कागजों पर पूरा दिखाया जाता है। नदी को उखाड़ के फेंक रही थी। पुलिया जिस दिन टूटी है, मैं उसी दिन तभी पहुंचा था बरसात में, और मैंने ईओ जसपुर को बुलाया था, एक्शन को फ़ोन किया था, वो पहुंच नहीं पाए थे। वो PWD की सड़क पुलिया है जो भूतपुरी मार्ग पर है, उसको मैंने कहा है कि भाई इसको तत्काल बनाया जाए। मुख्य मार्ग है वो, जो जसपुर और काशीपुर और भूतपुरी को जोड़ता है, लेकिन उस पुलिया का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ। जबकि उनसे बात करो, एक्शन मोदी वो बता रहे हैं कि हमने स्वीकृति दे दी है, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। तो 6-6 महीने तो इस काम के छोटे छोटे कामों के लिए लग रहे हैं, तो बड़े कामों का क्या हाल होगा। और सरकार से किसी चीज़ की जांच की मांग करो तो जांच के नाम पे जीरो है। ये स्थिति इस सरकार की है। देखो, इस सरकार के दावे, मैंने कहा है, बिल्कुल खोखले हैं सब, क्योंकि मीडिया में बैठ के झूठे आश्वासन दे सकते हैं। जैसे अभी कह दिया गया कि हम सारे उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जसपुर को उत्तराखंड में मान ही ना रखा हो, तो तब वो गड्ढा मुक्त कह रहे हैं।
भाई जब हम मौके पे आपको दिखा रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़क कैसे हो सकती है? यहाँ तो सड़क का नाम ही नहीं है, यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम झूठे वादे जनता को न करें, जितना सरकार कर सकती है उतने वादे करने चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि जसपुर में कांग्रेसी विधायक और पालिका अध्यक्ष अधिकारियों पर दबाव डालकर विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, लेकिन जसपुर में राजनीतिक हस्तक्षेप से कार्य रुक रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, 9 नवंबर को 25वां स्थापना दिवस हमारा उत्तराखंड का है। उससे पहले ऑलरेडी हमने तैयारी पूरी कर चुके हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्लेन एरिया में ही नहीं, दूरस्थ पहाड़ों पे, दुर्गम पहाड़ों पे भी अच्छी 4 लाइनों का निर्माण कर दिया है, स्मूथ रोडें बना दी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पर रोडों की स्थिति खराब है या उत्तराखंड को हरा भरा ना बनाया हो। अभी एक बात और बता दूं मैं आपसे, हमारा उत्तराखंड में इतना हरा भरा माननीय धामी जी ने कर दिया है कि आने वाले समय में हम जो उत्तराखंड में लोग आएंगे उस पर सेस लगाने की भी सोच रहे हैं। तो प्रदूषण मुक्त हमारा प्रदेश होगा। रही बात गड्ढे की, जसपुर वाली आप क्षेत्र की बात कर रहे हो, या उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट के विधायक हैं या कांग्रेस गवर्नमेंट के, कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वहाँ वहाँ रोडों की स्थिति खराब है, क्योंकि लोकल प्रशासन को दबाव में लेकर के काम नहीं करने दे रहे हैं। जसपुर की स्थिति भी देखिए, 2-3 पुलियाँ टूटी हुई हैं। हमारे विधायक यहाँ पे कांग्रेस ही, वो कोई ध्यान ही नहीं देते, प्रशासन में कोई प्रेशर ही नहीं बनाते हैं, कोई दबाव ही नहीं बनाते हैं। ये हमारे सरकार को बदनाम करने की इन लोगों की चाल है। बाकी बता दीजिए मुझे, कहीं काशीपुर में देख लीजिएगा, रुद्रपुर में देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ हमारे सरकार के मेयर हैं, जहाँ जहाँ हमारी सरकार के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे धामी जी ने कितने ढंग से उत्तराखंड को संभाल रखा, कितना सुंदर बना रखा है। कोई सी रोड देख लीजिएगा, हरिद्वार का रास्ता यहाँ से करीब 4 घंटे का होता था, हम 2.25 घंटे में हरिद्वार पहुँच रहे हैं। जसपुर की सच्चाई साफ दिखाई दी, टूटी सड़कें, धंसी पुलियां और परेशान जनता। अब सवाल यही है कि क्या जसपुर की जनता को जल्द गड्ढा मुक्त सड़कों का तोहफा मिलेगा या फिर राजनीतिक रस्साकसी के बीच जनता यूं ही परेशान होती रहेगी।